आइए आज पढ़ते हैं कपड़ों से कपड़े धोना, सुखाना, तय करना, इन सब की वेकेबलरीज के बारे में। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं। तो वेकेबलरी है जो कपड़ों को के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले जब कपड़े धोने की बात आ रही है तो हो जाता है कपड़े धोना, यानी काहे से, हाथ से। ठीक है, तो इसका मतलब होता है वॉश द क्लोथ्स। ठीक है, अब यही कपड़े जब मशीन से धुलते हैं, मशीन से धोना, इसे हम कहते हैं डू द लॉन्ड्री। ठीक है, अब कपड़े जब भिगोए जाते हैं, कपड़े भिगोना, इसे कहते हैं सोक। किसी और चीज को भी भिगोना, दैट इज कॉल्ड सोक द क्लोथ्स। नेक्स्ट है साबुन लगाना, कपड़े में साबुन लगाना। ठीक है, तो लगाना के लिए एक वर्ड बना है अप्लाई, और ये अप्लाई वर्ड आप क्रीम पाउडर जो भी लगा रहे हैं, मरहम लगा रहे हैं, दवाई लगा रहे हैं, सबके लिए अप्लाई चलता है। तो अप्लाई द सोप। दाग हटाना, हटाना मतलब रिमूव, और क्या, स्टेन्स, STAINS, स्टेन्स का मतलब होता है दाग। अब आता है जब कपड़ों को हम रगड़ते भी हैं जब हाथ से, तो इसको हम कह सकते हैं स्क्रबिंग या स्क्रब, या फिर हम रब भी कह सकते हैं। ठीक है, रब। फिर आता है निचोड़ना, कपड़ों को निचोड़ा भी जाता है हाथों से, तो इसको कहेंगे रिंग आउट। ये अंगूठी वाला रिंग नहीं है। अब जब कपड़े निचोड़ दिए गए तो सुखाना, यानी कपड़े सुखाना, तो इसे कहते हैं ड्राई। ठीक है, जब हम मशीन में सुखा रहे हैं, मशीन में सुखाना, जब कपड़े हम वॉशिंग मशीन में सुखाते हैं तो ये ड्राई होता है। लेकिन जब धूप में सुखाते हैं तो ये क्या होता है, आइए देख लेते हैं। धूप में सुखाना, तो सन ड्राई। ठीक है, उसके बाद आता है फैलाना। फैलाए भी जाएंगे कपड़े जब धो लिए हैं, तो इसका होता है हैंग आउट। ठीक है, फिर क्लिप लगाना, क्लिप भी लगाई जाती है, तो इसे कहते हैं यूज द क्लोथ्स पिन। बेसिकली जो पिन होती है उन्हें क्लोथ पिन्स कहा जाता है। फिर तय किए जाना, तय करना, ये तो आप सबको ही पता होगा कि फोल्ड होता है, बच्चा बच्चा जानता है फोल्ड या फोल्डिंग। इस्त्री करना, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आयरन। और एक बात याद रखिए, इसे आयरन नहीं पढ़ते, आयन पढ़ते हैं। रा का जो प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं करते हैं, आयन बोलते हैं। या आई एम आयनिंग माय हस्बैंड शर्ट, मैं अपने हस्बैंड की शर्ट को प्रेस कर रही हूँ या आयनिंग कर रही हूँ, नॉट आयरनिंग। ठीक है, आयन कहेंगे इसे। नेक्स्ट है प्रेस। जब प्रेस की जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेस इंग्लिश वर्ड है, तो आप इसको प्रेस या प्रेसिंग द क्लोथ कह सकते हैं। आप कपड़े अलमारी में रखना, क्योंकि धोने सुखाने के बाद अलमारी में रखा जरूर जाता है। तो पुट अवे द क्लोथ इन टू द अलमारी या अलमीरा। अब है टांगना, अमूमन कपड़े टांग भी देते हैं, तो टांगने के लिए वर्ड है हैंग। कपड़े टांगना भी है, बैग टांगना, कुछ भी टांगना, दैट इज कॉल्ड हैंग। समेटना, समेटना, जैसे हमने धूप में कपड़े डाले तो समेटना के लिए भी गैदर। समेटना मतलब क्या, इकट्ठा करना, तो दैट इज कॉल्ड गैदर या गैदरिंग क्लोथ। अब है स्प्रेड, जैसे कपड़े सारे उठा के लाए, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना या फैला देना, फैलना। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, स्प्रेड का मीन्स होता है फैलना, फैलाना या फैलना, स्प्रेड कहेंगे इसे। और एक और है रिंस, RINS,
रिंस का मतलब देखिए होता है खंगालना। मशीन में या हाथ से भी हम खंगालते हैं, कपड़े धोने के बाद, रगड़ने के बाद हम खंगालते हैं। और एक आपको बोनस वर्ड दे देती हूं मैं, जो है डिटर्जेंट। ठीक है, जितने भी पाउडर्स होते हैं जो हम मशीन में कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, सबको हम डिटर्जेंट बोलते हैं। लेकिन हमारे जो आसपास के लोग हैं वो सब के सब, हमारी मम्मी लोग बोलती थी निरमा, क्योंकि उस टाइम वो चलता था। और आज लोग अधिकतर मैंने देखा है बोलते हैं सर्फ या सरफ। तो वो सर्फ जो है एक ब्रांड है, निरमा एक ब्रांड है, ठीक है। उसका नाम होता है डिटर्जेंट पाउडर, और जो साबुन होता है डिटर्जेंट पाउडर, इसको कह सकते हैं हम। और डिटर्जेंट केक, ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट केक या डिटर्जेंट सोप, ये बोल सकते हैं। और इसी तरह से जो नहाने का साबुन है दैट इज कॉल्ड बाथिंग सोप, ठीक है। और एक वर्ड और आपको मैं दे देती हूँ, ये आपकी जो कपड़े फैलाने की जो रस्सी होती है, फैलाने वाली रस्सी, तो इसको क्या बोलते हैं हम? क्लोथ, CLOTHES, क्लोथ्स लाइन, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। वैसे रस्सी को तो हम रोप कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रोप नहीं कह रहे हैं, लाइन बोल रहे हैं, क्योंकि वो लाइन की तरह ऐसे होती है, ठीक है। तो आई थिंक ये वोकैबुलरी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उसको भी इससे फायदा हो। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो थैंक यू फॉर सपोर्ट।